तो मम्मी के देह पर मतलब आया कोई, मतलब भूत प्रेत आया कोई, वो बोला जो तुम यहाँ नहीं, तुमको कुछ नहीं हुआ है, जो तुमको मतलब बीमारी पे दिया गया है, तुम्हारा नाना बीमारी पे दिया हुआ है, बीमार थी मतलब साबित किया रखा है, तुम नाना के पास जाओ, पैर पे गिरो तो सही हो जाओगे। यहाँ से हम लोग गए तो यानी ये कत्ल नहीं, उसके बदन पे कोई है ना हमला किया? हाँ, हमला किया जो कि किसी तरीके का चाकू का हो या किसी भी चीज़ का जख्म बन गया। हाँ, जख्म बन गया, इस कारण वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल में रहते हुए आपकी मम्मी यहाँ पॉइजन अलग खा लिया? हाँ, टेंशन हो गया, मतलब वहाँ से बोले ना, वहाँ से फ़ोन किए, हमारे मम्मी का मौसी फ़ोन किए जे तुम अपने बाप को और मम्मी को मार दिए हैं ना, जो तुमको आपकी मम्मी को फंसाया जा रहा था। क्या ऐसा बात था जो झगड़ा चल रहा था? है ना, 3 गो लड़का है ना, कभी इस पर कुछ जादूगिर है। कौन? वही बुढ़वा जी, वही जी, कभी इसको पर जो बूढ़ा हो गए, जो आपके पॉइजन। हमारे नाना जो थे ना जी, वो बहुत बड़ा तांत्रिक थे। हाँ। 2019 से हम लोग के घर में मतलब घटना चालू कर दिए। कब पहले हमारा भाई को मार दिए थे, उसका दोस्तों समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आ रहा है। जो आप हमारे पीछे एक जो बस देख रहे हैं, जो सिटी राइट एक बस खड़ी है, उसमें एक डेड बॉडी है। जो आप उसमें एक डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी कैसे है उसके परिवार से हम जानना चाहेंगे। सारी बात परिवार से भी करेंगे, मगर परिवार वाले का ये भी कहना है कि पिता और बेटी का किसी तरीके का बीच में टेंशन चल रहा था। अब वो कैसा टेंशन था वो परिवार वाले बताएंगे। जो उसके टेंशन में आकर के बेटी ने पॉइजन खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वही 2 रोज पहले, 1 रोज पहले उसके पिताजी पर किस तरीके का हमला होता है और वह हमला कौन करता है? जो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद बेटी पॉइजन खाती है। उसके बाद अभी ये पोस्टमार्टम रूम के प्रांगण में हम हैं और आगे आप देख सकते हैं जो इसके परिवार के सारे आदमी यहाँ पे मौजूद हैं, जो इनसे हम सारी बात की जानकारी लेंगे। यही वो सामने बस देख रहे हैं आप, इसी बस में एक डेड बॉडी है। क्या मामला है यहाँ? ये पॉइजन केस है। पॉइजन जी, पॉइजन केस है। कैसा ये सर, आखिर ये महिला पॉइजन क्यों खाया? वो पिताजी से झंझट वगैरह का कारण उछल के आ रहा है। क्या कैसा कारण? एक बाप बेटी के बीच में वो ऐसा क्या कारण है जो बेटी ने पॉइजन खाया? सोचने वाली बात है। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि 2 रोज पूर्व उसके पिता पर कोई हमला हुआ जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस सब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मगर कुछ तांत्रिक विद्या का चर्चा आ रहा है। हाँ, ये भी जानकारी मिल रही है कि उसके पिताजी तांत्रिक थे, तांत्रिक क्रिया कर रहे थे जी। और इसको जो है सो बरगला फेंकिए आप। ये किसके? जो महिला के पति है। हाँ। जो महिला की डेड बॉडी गाड़ी में रखी हुई है वो महिला की ये पति है, जो यही सारी हकीकत बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, और वो महिला आखिर पॉइजन खाया तो क्यों खाया, किसके आपको टेंशन में खाया पॉइजन, ये कैसे खाया? वो बाप से जाना, दोनों झगड़ा किया था पहले से। कौन झगड़ा किया था? दोनों बाप बेटी में आपस में झगड़ा कर रहा था पहले से जी। 5 साल से चल रहा था उसको दोनों में। 5 साल से बाप बेटी में झगड़ा चल रहा था। किस चीज का झगड़ा आखिर चल रहा था? झगड़ा अब किस चीज का चल रहा था वो नहीं जानते। आप उसके पति हैं, आपको तो सारी जानकारी होगी कि आखिर बाप बेटी में क्या ऐसा बात था जो झगड़ा चल रहा था? जानती है ना, 3 गो लड़का है ना, कभी इस पर कुछ जादूगिर है। कौन? वही बुढ़वा जी, वही जी, कभी इसको पर जो बूढ़ा हो गए, जो आपके ससुर हो गए। हाँ। कुछ तांत्रिक का काम जानते हैं। तांत्रिक का काम जानते हैं, तो फिर क्या ऐसा बात होगा जो तांत्रिक वो बने, उसके बाद बेटी से झमेला पैदा हो गया? हाँ, यही सब करता था दोनों जी। तब क्या हुआ है बाबू? यही है। कौन है आप? आप ही की मम्मी पॉइजन खाया? क्यों खाया आपकी मम्मी पॉइजन? हमारे नाना जो थे ना जी, वो बहुत बड़ा तांत्रिक थे। हाँ। 2019 से हम लोग के घर में मतलब घटना चालू कर दिए। कब पहले हमारा भाई को मार दिए थे, उसका जहाँ इलाज करवाए तो इलाज में मतलब बहुत इलाज करे तो सही हो ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर पूछे जो इसका क्या हुआ था, तो बोला ऐसे से बात है। बोला अपने नाना से बात करवाओ। नाना से बात करवाए तो 2 घंटा बात किए, वो समझाया, तो वो आप भी उसको मतलब जिला दीजिए, तो जिला दिए मेरा भाई को, मझला भाई को। मारने के बाद फिर आपके नाना उसको जिंदा कर दिए? हाँ, जिंदा कर दिए। बहुत भयानक तांत्रिक है वो। तो उसका छोटा वाला भाई पे बहुत दिन लगा, उसको मारने के लिए कोशिश किया,
तो वो भी मतलब हम लोग बहुत बहुत के पास गए, जहाँ लोग कहता था वहीं जाते थे, किसी की बात नहीं काटते थे हम लोग, तो वो भी बच गया। और मेरे ऊपर मतलब अथी 8 चैती दुर्गा थे ना, उस दिन से मेरे ऊपर लगे हुए हैं। वो बोले उसको मार देंगे, तुमको जहाँ जाना है डॉक्टर के पास, जो ओझा के पास जाना है जाओ, तुम कहीं से नहीं बचोगे। और बहुत बड़ा तांत्रिक है वो, जिस बात के पास जाते हैं ना वो कहता है इसमें नहीं सकेंगे हम, बहुत बड़ा तांत्रिक है वो, उसके मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम, तो कहते हैं हाँ तो बहुत बड़ा तो तांत्रिक। देखिए ऐसा ये होता है कि कोई भी नाना को उसका नाती बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। आखिर वो नाती लोग के पीछे, अपनी लड़की के पीछे हाथ धो करके ऐसा क्या हुआ जो आप ही लोग को मारने के चक्कर में लग गया? अब वो तो मतलब दोनों मम्मी को और नाना को बीच में अब क्या हुआ था बात सो नहीं कह सकते हम। आखिर आपकी मम्मी और नाना के बीच में क्या ऐसा झमेला था? वो ही नहीं पता है क्या झमेला था। सिर्फ इतना जानकारी आप लोग को मिल रही थी कि दोनों को झगड़ा होते रहता हाँ, है? उसके बाद आज 1 महीना पहले की बात है, यहाँ से हम लोग मतलब हमको पेट में बहुत बड़ा मतलब बहुत तेज़ दर्द होने लगा और मेरे देह पे मतलब झूमने लग गया, खेलने लग गया। तो मम्मी के देह पर मतलब आया कोई, मतलब भूत प्रेत आया कोई, वो बोला जी तुम यहाँ नहीं, तुमको कुछ नहीं हुआ है, जो तुमको मतलब बीमारी पे दिया गया है, तुम्हारा नाना बीमारी पे दिया हुआ है, बीमार थी मतलब साबित किया रखा है, तुम नाना के पास जाओ, पैर पे गिरो तो सही हो जाओगे। यहाँ से हम लोग गए तो मेरे मम्मी का मौसा आ चुका था घर पे, महदी लगल, यहाँ क्या बोलता है गोनू चौक। तो वो बोले गोनू चौक मेरे घर पे चलो, वहाँ से हम शाहरुख भाई को बुलाते हैं, तो वहाँ हम समझाएंगे तो सही हो जाओगे आप। यहाँ से हम लोग गए, एक दूसरा भगत आए तो जांच किए, वहाँ पे मतलब बहुत मतलब 100-150 आदमी थे, पूरा गांव समाज के आदमी थे। वहाँ जांच किए तो उनका भगत को जो नाना जो थे उनका बात खुल गया। तो मतलब सबके मतलब 100 आदमी के बीच में कहते थे आप मान के चलिए आपके नाना बहुत बड़े तांत्रिक थे। हाँ। आपकी मम्मी पॉइजन कब खाया? परसों खाया थे सुबह में। परसों सुबह में? हाँ, कल सुबह में खाया। कल सुबह में खाया। हाँ, हाँ। आपकी मम्मी कहाँ डेट कहाँ की? घर पे। घर पे। हाँ। कोई अस्पताल भी वो गई थी? हाँ गए। हाँ। जो वहाँ बच नहीं पाए? नहीं बच पाए। घर आपको भेज दिया गया, घर पे दम तोड़ा। हाँ। मगर दम तोड़ने से पहले कुछ आप लोग को कहा आपकी मम्मी? बोलने के लिए चाह रही थी लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकाला। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। और जानकारी ये भी मिल रही है कि आपके नाना 2 रोज पहले हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हाँ। किस कारण भर्ती हैं? वो मतलब अथी 2-3 दिन पहले की बात है ना, उसका कोई मतलब कत्ल क्या नहीं किया हम लोग को नहीं पता है। हमारे मम्मी मतलब भड़क रही थी, आज ही भगत के पास, कल भगत के पास, परसों मतलब जा रहे थे हम, मतलब बहुत सीरियस में अभी भी हैं हम। तो उनका नाना को और नानू को पता नहीं क्या सब लोग किया, हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को पता इतना आया है जिसको कोई कत्ल कर दिया है, काट फाट कर दिया है। तो यानी ये कत्ल नहीं, उसके बदन पे कोई है ना हमला किया? हाँ, हमला किया जो कि किसी तरीके का चाकू का हो या किसी भी चीज़ का जख्म बन गया। हाँ, जख्म बन गया। इस कारण वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल में रहते हुए आपकी मम्मी यहाँ पॉइजन अलग खा लिया? हाँ, टेंशन हो गया। मतलब वहाँ से बोले ना, वहाँ से फ़ोन किए, हमारे मम्मी का मौसी फ़ोन किए जे तुम अपने बाप को और मम्मी को अति मार दिए हैं ना, जो तुमको हाँ। जे हम लोग यहाँ से जाएंगे, तुम लोग को बेटा को मतलब काट कर चले आएंगे। हमारी मम्मी बोली जब हमारा बेटा को काटिए देगा तो हम जी क्या करेंगे। बस वहाँ से बोले तुम लोग मर जाओ। मम्मी का मौसी और मम्मी को पुतौ हुआ। हाँ। मतलब मम्मी का मौसी का पुतौ, वो सब बोले तुम मर जाओ। टेंशन में खा लिया? हाँ, बस। आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई 2 बहन हैं। 3 है ना भाई 2 बहन। एक बहन की आपकी शादी भी होने वाली थी? हाँ, एक बहन को शादी होने वाली थी कार्तिक में। उसका भी बहुत परेशान किया जी, मतलब शादी होने नहीं दे रही थी नाना, बहुत परेशान में हम लोग। दोस्तों एक नाना किस तरीके एक नाती के और लड़की के अपने पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है। उस नाती वो जो आपको महिला मरी है उसका ये बेटा है और अपने नाना की सारी हकीकत ये आपके सामने बतलाया। और उसके बाद जो माँ अपनी बेटी की 2 महीने शादी थी, कार्तिक में शादी थी, जो आज उस माँ की आपको देख रहे हैं डेड बॉडी उस बस में रखी है। बस आप दिखाइएगा, उस बस में डेड बॉडी रखी हुई है और आपको ये अभी पोस्टमार्टम रूम के प्रांगण में है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। पिताजी का क्या नाम है? श्री दिनेश राम। कहाँ घर है? चकदौलत। चकदौलत। कौन सा थाना पड़ता है? उजियारपुर थाना।